राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान पराग, पान मसाला, पान पराग। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। आज आम आवाम के पास सिवाय रोने को कुछ नहीं है, क्योंकि इस लोकतंत्र में एक ऐसा वर्ग पनपा है जिसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती। ये वर्ग अपने धन बल, जन बल, बाहुबल के बलबूते हर किसी को चुप करा के बैठा है। दमन इसकी नीति है, दमन ही इसकी खुशी है, और इनको झेलने के लिए मजबूर है शोषित वर्ग, जो कि है आम आदमी। अव्वल तो कोई इन दबंगों के सामने
आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर गलती से कोई आंख उठा दे, जबान हिला दे, तो उसे बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जिक्र न हो, ये असंभव है, क्योंकि यहाँ की राजनीति की दिशा और दशा बाहुबलियों के द्वारा ही तय की जाती रही। पिछले 2 दशकों से सूबे की सियासत दंश झेल रही है बाहुबलियों के कहर का। निजाम बदलने के बाद कई बाहुबलियों पर नकेल कसने की कवायद भी शुरू हुई, पर कुछ घटना से ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ की सत्ता पर कायम है बाहुबलियों की विरासत। अब वो जेल के अंदर हो या बाहर, इन्हीं में एक नाम शुमार होता है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का। ये शख्स वो है जो अपने बाहुबल और धन बल के जरिए अब तक सूबे की राजनीति को प्रभावित करते आया है। भले ही वो जेल के भीतर हो, पर चलता है उसी का आदेश। उसकी मर्जी के बगैर जेलर की भी हिमाकत नहीं है कि मुन्ना शुक्ला के आदेश को नजरअंदाज कर दे। मुन्ना शुक्ला सत्तारूढ़ दल के पूर्व विधायक के साथ साथ लालगंज विधानसभा की विधायिका अन्नू शुक्ला के पति हैं। मुन्ना शुक्ला ने जेल में रहकर संतलाल यादव से 7 करोड़ की रकम बतौर रंगदारी की मांग की थी। इस मामले में 6 महीने बाद भी मुन्ना शुक्ला पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला हाई प्रोफाइल होने और सरकार की किरकिरी होते देख पुलिस मामले की जांच में भी जुटी। मुन्ना शुक्ला जग जाहिर है किस तरह के व्यक्तित्व हैं, जदयू के एमएलए हैं, और सुना कि 7 करोड़ रुपए का रंगदारी मैंने फरमान आया कि रैली के नाम पर देने के लिए। तो सिर्फ एक मुन्ना शुक्ला ही नहीं है, दर्जनों लोग यही काम में लगे हुए हैं, रैली के नाम पर काफी उगाही कर रहे हैं। शुरुआती जांच में जिस मोबाइल से फोन पर रंगदारी मांगी गई थी, उसका टावर लोकेशन मिला मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय कारा का, जहां मुन्ना शुक्ला जेल में बंद है। पुलिस ने जेल में छापामारी की तो वहां मुन्ना शुक्ला के पास से मोबाइल बरामद हुआ, लेकिन उसके सिम नहीं मिल पाए। पुलिस को मुन्ना शुक्ला के खिलाफ कुछ और साक्ष्य मिले, पर अब तक इस बाहुबली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित को अब तक नहीं मिल पाया इंसाफ। आखिर अब तक मामले का खुलासा नहीं होने के पीछे क्या है वजह? सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने के कारण पुलिस और सरकार मामले की लीपापोती करने में तो नहीं जुटी है। इस घटना को लेकर विपक्ष फिर से सरकार को घेरने में जुट गई है। आखिर ये पूरी घटना क्या थी? इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित पटना साहिब ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉलेज के डायरेक्टर संतलाल यादव ने मुन्ना शुक्ला पर 7 करोड़ बतौर रंगदारी का आरोप लगाया था। मामले का उजागर तब हुआ जब संतलाल ने मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। संतलाल ने आरोप लगाया कि मुन्ना शुक्ला ने 26 अक्टूबर 2012 को दोपहर में मोबाइल से रंगदारी मांगी थी। ठीक 1 घंटे के बाद फोन पर बताया गया कि संतलाल को रंगदारी की रकम कहां और कब देनी है, नहीं तो उसे जान से मारने की धमकी तक मिली। संतलाल के अनुसार सूबे में बीते वर्ष नीतीश कुमार द्वारा आयोजित अधिकार रैली के लिए रकम की मांग की गई थी। अधिकार रैली हो रही 4 नवंबर को, जिसमें कि हमारे ऊपर 7 करोड़ जिम्मेदारी लगाई गई है और आप ही जैसे लोगों से पैसा लेना है मुझे। तो मैंने यही बोला कि देखो, हम लोग तो पॉलिटिकल है नहीं, बाहर से आए हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। हम तो 2 साल में आपकी स्टेट को कॉलेज बना करके रिजल्ट भी अच्छा दे दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक कॉलेज हम लोग इसलिए खोले थे, जब स्टार्ट हुआ कि नीतीश जी की सरकार अगर रिपीट होती है दोबारा तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे बिहार में।
इतना होने के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई। एक तरफ सुशासन का चेहरा तो दूसरी तरफ सुशासन के एक सिपहसालार द्वारा इस तरह से रंगदारी मांगने का मामला। इस प्रकरण में मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला की अपनी ही दलीलें थीं। उनका कहना है कि ये सब राजनीतिक साजिश है और उन्हें फंसाया जा रहा है। वो भी अपने औलाद को लेके जाए और हम भी अपने 2 बेटी को लेके जाएंगे। अगर मेरे पति मुन्ना शुक्ला ने अगर रंगदारी मांगे होंगे तो हम लोग को सजाए मिलेगा, अगर नहीं मांगे होंगे तो उसको भगवान भी नहीं बख्शेंगे। ये मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। जबकि विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार और रैली को निशाना बनाया, जिसका जवाब सरकार के पास भी नहीं था। घटना के बाद भले ही पुलिस जांच में जुट गई हो, पर नतीजा अब तक सिफर ही रहा। वैसे भी मुन्ना शुक्ला पर 2 दर्जन से अधिक संगीन मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। वर्ष 1998 अस्थान IGIMS हत्या पूर्व राज्य मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की। इस हत्याकांड में ये बाहुबली अभी उम्र कैद की सजा काट रहा है। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हुई हत्या के मामले में जेल में रहने के बाद कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को दोष मुक्त कर दिया, पर अभी भी कई संगीन आरोप उसके ऊपर चल रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी ये शख्स पेशी के दौरान अधिकार रैली में शामिल होने के लिए हैंडबिल बांटता नजर आता है और अपने को इस मामले में पाक साफ होने की बात भी कहता है। सूबे में नीतीश कुमार अपने को दागियों से अलग रहने की बात कहते रहे हों, पर सच्चाई तो ये है कि इस सरकार में भी बाहुबलियों की अपनी तानाशाही चलती है। अगर ऐसा नहीं रहता तो संतलाल यादव वाले केस की निष्पक्ष जांच अभी तक हो जाती। इससे साफ लगता है कि पुलिस ने मामले को लीपापोती कर केस की फाइलों को बंद कर दिया है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बोर्ड पे जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, नकारात्मक या सकारात्मक, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल फॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद।
कर्नाटक में कुमलाया कमल, जदयू ने छोड़े भाजपा पर तीर, कहा अकेले आसान नहीं है डगर दिल्ली की, नरेंद्र मोदी का भी साधा निशाना। सत्ता में कभी वापस नहीं आ पाएंगे लालू, नीतीश का दावा, टेकारी में 225 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन। गया में भी नीतीश की सेवा यात्रा का विरोध जारी, राजस्व की बर्बादी का अलग आरोप, सुरक्षा के नाम पर ट्रैफिक रोकने से लोग नाराज। सीतामढ़ी में मिले दिल्ली से भगाई गई लड़की, 3 महीने से घर में रखा गया था बंद, दिल्ली पुलिस को दी गई सूचना। और बेतिया रजिस्ट्री ऑफिस में मिले बम को किया क्या डिफ्यूज, पूरे मामले की जांच जारी, पुलिस के लिए चुनौती बनी घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। किशनगंज में मोबाइल टावर में भीषण आग लगने से शहर में अफरा तफरी मच गई है। घटना अस्पताल रोड की है, जहां एक भवन के ऊपर लगा मोबाइल टावर जलने लगा। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां तक पहुंचती, 2 कंपनियों का BTS पूरी तरह जल चुका था। टावर के टेक्नीशियन ने कहा कि आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। दोनों जल BTS की अनुमानित लागत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है। कर्नाटक में कमल मुरझा गया, जबकि वहां की जनता को हाथ का साथ भाया। चुनाव नतीजों से जहां भाजपा खेमे में मायूसी रही, वहीं बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया में कुछ भी कहने से बचते रहे। भाजपा की करारी हार पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो उसे मुस्कुराकर टाल के। वैसे नीतीश की मुस्कुराहट भाजपा की हार पर थी या फिर नरेंद्र मोदी फैक्टर के काम करने पर, यह बात पता नहीं चल पाई। कर्नाटक चुनाव के नतीजों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद जदयू को एक बार फिर भाजपा नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का मौका मिल गया है। जदयू के विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि भले ही आम जनता कांग्रेस से त्रस्त है, मगर दिल्ली की राह भाजपा के लिए अकेले दम पर तय करना भी बहुत मुश्किल है। अलायंस पर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये सोचना पड़ेगा कि आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूं आम जनता कांग्रेस से त्रस्त जरूर है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, वो अपनी जगह पर है। मैं नहीं समझता राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह का फायदा इससे कांग्रेस को मिलने जा रहा है आगे भविष्य में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि एनडीए का प्रमुख दल है और सबसे बड़ा हिस्सेदार है, उसको जरूर सोचना चाहिए, उसको अपने दिमाग से वो ख्याली पुलाव निकाल देना चाहिए। राजद ने भी कर्नाटक चुनाव नतीजे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर भाजपा ने कर्नाटक में जो प्रयोग किया था वो बुरी तरह से फेल हुआ है और बिहार में यही दोहराया जाएगा। नरेंद्र मोदी को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? ये जो टेस्ट किए थे, कई जगहों पर गए नरेंद्र मोदी भाषण करने के लिए, और मुझे जो जानकारी है कि जहां जहां गए वहीं मुंह की खानी पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट, नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट, अडवाणी को रिजेक्ट, पूरे तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी है। आने वाले दिन में जो सपना देख रहा है, लोग ख्वाब देख रहा है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का या देश के सत्ता प्राप्त करने का, वो अब नहीं मिलने वाला है। जदयू के लिए क्या विकल्प है? जदयू छोड़ेगा बीजेपी को, उसका भी वही विकल्प होने वाला है। जदयू की तो स्थिति है बिहार में, वो जिस तरह से कर्नाटका में हुआ है उससे भी खराब स्थिति में बिहार के जदयू न्यूट का। उधर कर्नाटक में भाजपा को मिली करारी हार के लिए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे जाने का गिरिराज सिंह ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा के अलग होने के बाद बीजेपी का कर्नाटक में हाल और बुरा होता अगर वहां नरेंद्र मोदी चुनावी सभा नहीं करते। उनको लग रहा है कि अभी यही करना चाहिए, क्योंकि सब लोग ये लोग वोट के ठेकेदार हैं। आइए, जब तक नरेंद्र मोदी को हवा नहीं दिखाएंगे
तब तक ये अल्पसंख्यक समुदाय से ये हवा दिखाकर वोट लेने का ये उनका पुराना नुस्खा है। कर्नाटक के नतीजों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव नहीं है और जनता ने मोदी को नकार दिया। वहीं उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए देश की जनता की ओर से तोहफा करार दिया है। कभी भी गुजरात के बाहर कोई प्रभाव नहीं था और कर्नाटक विधानसभा का मैंडेट इस बात को प्रमाणित करता है कि पैन इंडिया में मोदी जी का इम्पैक्ट कहीं नहीं है। और राहुल गांधी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद ये पहला विधानसभा का सबसे बड़ा चुनाव था और निश्चित रूप से पैन इंडिया जो युवा शक्ति है वो राहुल गांधी नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और राहुल गांधी के नेतृत्व को आने वाले 2014 में सशक्त रूप से मजबूती प्रदान करेगा कांग्रेस की दोबारा 2014। आगे बढ़ते हैं। गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 3 दिवसीय सेवा यात्रा जारी है। सेवा यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने पर्यटन विभाग के होटल विष्णु विहार का उद्घाटन किया। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों की सुविधा के लिए इसे मनाया गया। उसके बाद टेकारी पहुंचे मुख्यमंत्री ने अनुमंडल अस्पताल का उद्घाटन किया। सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने टेकारी राज उच्च विद्यालय में 225 करोड़ की लागत से 199 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। स्कूल परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग दोहराई, वहीं लालू पर भी जमकर निशाना साधा और दावा किया कि लोग उन्हें किसी भी कीमत पर फिर से सत्ता में वापसी का मौका नहीं देंगे। विशेष राज्य का दर्जा हमें लेना, हर हालत में इसको हासिल करना। अभी जो तरक्की है इससे और तेज गति से हम लोग तरक्की करेंगे। का जो चक्र है वो घूमता है, उसको कोई उल्टा नहीं घुमा सकता है। जो घूमना था, जो दौर बीतना था, वो दौर बीत गया। बीते दौर के लोग फिर से वापसी चाहेंगे तो इस बिहार में नामुमकिन है, चाहे जितना नाक रगड़ ले, यह नामुमकिन है। अब बिहार फिर से और बिहार के लोग फिर से तनाव की भट्ठी में जलने को तैयार नहीं। ये वही मगध का इलाका है जहां एक दिन नरसंहार होते थे, बिहार बदनाम होता था, बिहार की चर्चा होती थी नरसंहारों के लिए। आज बिहार में शांति है। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीर मंसूर मस्जिद में चादरपोशी की। उनके साथ खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री श्याम रजक, पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री जीतन राम मांझी सहित कई विधायक भी थे, उन्होंने 3 मस्जिदों में चादरपोशी की और आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा का गुरुवार को दूसरा दिन है। कल मुख्यमंत्री सुबह 9:15 बजे बोधगया मंदिर का भ्रमण करेंगे। उसके बाद 10:30 बजे शेखवाड़ा में जीविका और नंदिनी डेयरी का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद उनका डोभी चेकपोस्ट के निरीक्षण का कार्यक्रम है। उसके बाद गुरुवार के भूरहा में वे भ्रमण करेंगे। अपराह्न 4:15 बजे निर्माणाधीन एटीआई भवन का दौरा करेंगे और शाम 5:15 बजे मानपुर में हनी प्रोसेसिंग प्लांट का जायजा लेंगे। शाम 6 बजे वो पितृपक्ष मेला क्षेत्र जाएंगे और शाम 7 बजे सर्किट हाउस में पितृपक्ष मेला संबंधी समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। गया में मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा का विरोध भी जारी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने सभाड़ालय के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की माने तो गया सहित राज्य में भीषण जल संकट और दूसरी समस्या को नजरअंदाज कर मुख्यमंत्री सेवा यात्रा में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। गया में नीतीश की सेवा यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर कई जगहों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कई जगह पुलिसकर्मी राहगीरों के साथ बदसलूकी भी करते देखे गए। लोगों की नाराजगी का आलम यह था कि वो मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा के दौरान जिले में पूरी तरह यातायात बंद करने की मांग कर रहे थे। सोचने वाली बात है कि जिस जनता की सेवा करने के नाम पर नीतीश यात्रा कर रहे हैं, उसी जनता को जब तकलीफ हो रही है तब इस यात्रा के मकसद पर सवाल जरूर उठते हैं।
15 मई को राजद की परिवर्तन रैली को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद पूरा जोर लगाए हुए हैं। दिन भर सभा में शिरकत करने के बाद शाम में लालू ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे और परिवर्तन रैली को लेकर सारी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई सुझाव भी दिए। क्योंकि ये परिवर्तन का दौर है, वक्त है परिवर्तन का। पटना के गांधी मैदान में आगामी 15 मई को प्रस्तावित राजद की परिवर्तन रैली की तैयारी जोरों पर है। रैली की सफलता के लिए राजद नेता लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं। इसी के तहत पार्टी महासचिव रामकृपाल यादव ने पटना सिटी में कई नुक्कड़ सभाएं की। इस मौके पर उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। जो हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, अत्याचार बढ़ा है, व्यभिचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध के खिलाफ पड़े हैं, कोई आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ गई है। दिन दिहाड़े कल जो व्यवसायी दिन में रांची जो व्यवसायी बड़े व्यवसायी हैं, राष्ट्रीय के व्यवसायी हैं, उनके Brilliant Patna, Ara, Muzaffarpur for JEE, Main and Advance and +2 board preparation announces Brilliant Entrance Scholarship Test on 11th and 18th May. Brilliant Junior for class 8, 9, 10th. गाना इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बुना गया है कि मुझे लगा कि इस पे तो फिल्म बनानी चाहिए। इट्स अ टीन कॉलेज बेस्ड लव स्टोरी। आप कैसे खड़े हो सकते हो अपने आप से? अगर ऐसा कुछ होता है सो यू शुडंट रन बैक, यू शुड फाइट बैक फॉर इट। ये भी जानेंगे कि दिग्गजों की दौड़ में कहां स्टैंड करती है ये फिल्म, कितनी उम्मीदें इस फिल्म से इन 3 लोगों को है। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। इसकी चलती संकट भगाए, न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, ये है जगत तेल का कमाल। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मान्नापूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। गुड मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्रो करेगा, अब इंडिया ग्रो करेगा। बढ़ाए शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइटो फॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सूबे के जेलों को यातनागृह और मानवाधिकार हनन का सरकारी घर बताया। पूर्णिया पहुंचे दीपांकर ने आपराधिक मामलों में जेल में बंद थाने वाले नेता पंकज सिंह से मुलाकात की और उन्हें इलाज के लिए